हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटिहॉलिक। आज हम पढ़ेंगे एमपीएस 001 का यूनिट 3 राइट्स। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, राइट्स मीनिंग एंड नेचर, राइट्स क्लेम्स एंड पावर्स, मीनिंग ऑफ राइट्स, नेचर ऑफ राइट्स, थ्योरी ऑफ राइट्स, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट, लीगल राइट्स, हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स एंड सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स, देन मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स। के बाद है फ्रेमवर्क ऑफ राइट्स, राइट्स ऑफ द पीपल, लास्टली थ्योरी ऑफ राइट्स, थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड एंड में है समरी। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, definitions by thinkers. Harold Lasky says rights are those conditions of social life without which no man can seek to be himself at his best. लास्की क्या कहते हैं कि राइट्स वो कंडीशन है हमारे सोशल लाइफ की जिसके बिना कोई भी ह्यूमन बीइंग अपना बेस्ट नहीं बन सकता, अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से नहीं जी सकता। राइट्स आर नेसेसरी फॉर फुल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। राइट्स क्या है, नेसेसरी है हमारी पर्सनालिटी के फुल डेवलपमेंट के लिए राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टी.एच. ग्रीन सेज राइट्स आर पावर्स नेसेसरी फॉर द कॉमन गुड। राइट्स बहुत ही नेसेसरी है कॉमन गुड के लिए, मतलब सबकी भलाई के लिए। बोसेंक्विट सेज राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड क्लेम्स अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी। राइट्स वो रिकॉग्नाइज्ड क्लेम्स है, मतलब वो डिमांड्स है जो सोसाइटी ने अप्रूव की है लोगों के लिए। नेक्स्ट है राइट्स मीनिंग एंड नेचर। मीनिंग ऑफ राइट्स, सिंपल मीनिंग, राइट्स आर क्लेम्स और एंटाइटलमेंट्स व्हिच इंडिविजुअल्स हैव इन सोसाइटी एंड व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। राइट्स वो क्लेम्स और एंटाइटलमेंट्स हैं जो हर इंडिविजुअल के पास होते हैं एक सोसाइटी में, जो कि प्रोटेक्ट किए जाते हैं स्टेट के द्वारा। इन सिंपल वर्ड्स, अ राइट इज समथिंग अ पर्सन इज अलाउड टू डू और टू हैव। एग्जाम्पल, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट है नेचर ऑफ राइट्स। द नेचर ऑफ राइट्स एक्सप्लेन्स देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो राइट्स के नेचर होते हैं वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या होता है राइट्स के बारे में, सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। राइट्स आर सोशल इन नेचर। राइट्स क्या होते हैं, नेचर में सोशल होते हैं। राइट्स एक्सिस्ट ओनली इन सोसाइटी, देयर कैन बी नो राइट्स इन आइसोलेशन। राइट्स सिर्फ एक सोसाइटी में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो आइसोलेशन मतलब कोई इंसान अगर पूरी एक सोसाइटी में अकेले ही रह रहा है तो उसको राइट्स होने या ना होने का कोई सेंस ही नहीं है ना। दे अराइज फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप। राइट्स कैसे अराइज करते हैं, सोशल रिलेशनशिप से। एग्जाम्पल, फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्जिस्ट ओनली इन सोसाइटी। Rights are recognized by the state. A claim becomes a right only when recognized by law. एक डिमांड, क्लेम मतलब एक डिमांड, जैसे कोई डिमांड कर रहा है तो वो राइट कब बनता है, जब लॉ, जो कानून है उस कंट्री का, उस स्टेट का, वो उसको रिकॉग्नाइज करता है। द स्टेट प्रोटेक्ट्स राइट्स थ्रू कोर्ट्स। और जो स्टेट है वो राइट्स को किसके थ्रू प्रोटेक्ट करता है, स्टेट के थ्रू प्रोटेक्ट करता है, कोर्ट के थ्रू प्रोटेक्ट करता है, मतलब जुडिशरी के थ्रू। विदाउट लीगल रिकॉग्निशन राइट्स कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। बिना लीगल रिकॉग्निशन के जो राइट्स है वो इन्फोर्स नहीं किए जा सकते। Rights are not absolute. Rights have reasonable restrictions. One person's right cannot harm another's right. मतलब राइट्स के साथ साथ हमारे इसके कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं हमारे राइट्स के ऊपर, है ना, जैसे कि हमारे राइट किसी और के राइट को हार्म नहीं करने चाहिए। एग्जाम्पल, फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट अलाउ डिफेमेशन। हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के बारे में कुछ भी बोलेंगे, उसके कैरेक्टर को डिफेम करेंगे, है ना। नेक्स्ट है राइट्स आर लिंक्ड विद ड्यूटीज। राइट्स क्या है, वो ड्यूटीज के साथ लिंक्ड है, मतलब अगर हमारे पास राइट्स है तो कुछ हमें कुछ ड्यूटीज भी मिली है ना, गवर्नमेंट के द्वारा। एवरी राइट हैज अ करस्पॉन्डिंग ड्यूटी। हर एक राइट का एक करस्पॉन्डिंग ड्यूटी भी होता है। एग्जाम्पल, इफ आई हैव द राइट टू फ्रीडम, अदर्स हैव द ड्यूटी नॉट टू इंटरफेयर। इफ सिटीजन्स हैव राइट्स, दे मस्ट ओबे लॉ। गांधी emphasized more on duties than right. नेक्स्ट है मेजर थ्योरीज ऑफ राइट्स। नेचुरल राइट्स थ्योरी। Rights are natural, inherent, and inborn. They exist even before the state. Key thinkers John Locke, Rousseau. राइट्स क्या है, वो नेचुरल है, और ह्यूमन जब बॉर्न होता है ना तो उसके साथ ही उसको जो राइट्स मिलते हैं वो होते हैं नेचुरल राइट्स, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी। द स्टेट इज फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट दीज नेचुरल राइट्स। और स्टेट क्या है, वो बनती है इन राइट्स को, इन नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तो पीपल को, लोगों को पूरा अधिकार है उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करने का। ओके, इसकी क्रिटिसिज्म है, राइट्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सोसाइटी। मतलब राइट्स बिना सोसाइटी के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। नेचुरल इज वेग एंड अनक्लियर। और नेचुरल होना ये बहुत ही बेतुकी बात है ना। नेक्स्ट है लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स। मेन आइडिया क्या है इसके, राइट्स आर क्रिएटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट एंड लॉ। की थिंकर्स जॉन ऑस्टिन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी,
राइट्स आर द क्रिएशन ऑफ लॉज, विदाउट लॉ देयर आर नो राइट्स। बिना लॉ के कोई राइट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। जो राइट्स है वो लॉ के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इससे क्रिटिसिज्म क्या है? इट इग्नोर्स मॉरल राइट्स, इट गिव्स टू मच पावर टू द स्टेट। ये बहुत सारी पावर क्या करता है? ये जो थ्योरी है, लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स, ये थ्योरी सारी पावर, सबसे ज्यादा पावर ये स्टेट को दे देती है ना। उससे क्या हो सकता है? आने वाले टाइम पे वो अथॉरिटेरियन भी बन सकते हैं, डिक्टेटर भी बन सकता है वो स्टेट, है ना। तो इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट है द हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स। मेन आइडिया, राइट्स डेवलप थ्रू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ओवर टाइम। राइट्स और जो वो होते हैं, राइट्स होते हैं, वो टाइम के साथ हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस के साथ, थ्रू टाइम के साथ वो डेवलप होते हैं। ये कोई नेचुरल नहीं होते हैं, ये बल्कि एक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन का रिजल्ट होते हैं। ऐसा कौन कहता है? एडमंड बर्ग। इसकी क्रिटिसिज्म क्या है? इट सपोर्ट्स कंजर्वेटिव आइडियाज, इट में जस्टिफाई आउटडेटेड कस्टम्स। ये पुराने रीति रिवाजों को ये सपोर्ट करता है। ये जो थ्योरी है ना, ये पुराने रीति रिवाजों को सपोर्ट करता है और आउटडेटेड कस्टम्स जो आज के टाइम में रिलेवेंट नहीं है उनको भी ये जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर यूटिलिटेरियन थ्योरी। मेन आइडिया, rights are based on social utility and the greatest happiness of the greatest numbers. इसे की थिंकर्स कौन है? जेरेमी बेंथम एंड जे.एस. मिल। बेंथम क्रिटिसाइज नेचुरल राइट्स एज, बेंथम ने नेचुरल राइट्स को भी क्रिटिसाइज किया था, है ना। ये बोल के कि नॉनसेंस अपॉन द सेल्फ, मतलब ये क्या बेतुकी बात हुई, ये क्या बकवास बात हुई कि इंसान पैदा होता है उसके साथ ही उसको राइट्स मिलते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता। राइट्स तो सोसाइटी के साथ बनते हैं, है ना। लोगों के होने से ही राइट्स होते हैं। सोशल वेलफेयर के लिए ही राइट्स होते हैं। अगर सोसाइटी नहीं होगी तो राइट्स कैसे आएंगे? ऐसा कौन कहता है? जेरेमी बेंथम। फिर इनको क्रिटिसाइज किया गया है। मे इग्नोर मिनॉरिटी राइट्स, हैप्पीनेस इज डिफिकल्ट टू मेजर। तो इसमें जेरेमी बेंथम क्या कहते हैं कि अगर लोग खुश है कुछ राइट्स से, है ना, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग खुश होने चाहिए। तो अगर इस चीज पे फोकस कर रहे हैं जेरेमी बेंथम, तो ये माइनॉरिटी को तो इग्नोर कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए इनको क्रिटिसाइज किया गया है। हैप्पीनेस इज डिफिकल्ट टू मेजर मतलब और हैप्पीनेस को आप मेजर नहीं कर सकते क्योंकि सोसाइटी में कितने टाइप्स के लोग रह रहे हैं, किस किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं और उनके लिए हैप्पीनेस क्या है, क्या टर्म है उनके लिए, हैप्पीनेस का मतलब क्या है उनके लिए, ये बहुत डिफिकल्ट है मेजर करना। ओके। नेक्स्ट है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स। इट इज अ क्रिटिक ऑफ लिबरल बुर्जोइसिस राइट। मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या है? ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल्स के आइडियाज पे बेस्ड है और इसमें ये क्रिटिसाइज करते हैं लिबरल राइट्स को। ओके, बुर्जोइसिस मतलब लिबरल राइट्स जो कि इलाइट और रिच पीपल के होते हैं, उनको उनको इसमें बुर्जोइसिस कहा गया है। Marxists argue that right in the capitalist society mainly protects the interest of the ruling class. जो राइट्स होते हैं एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, वो सिर्फ रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। वो वर्किंग क्लास के लिए कुछ नहीं करते, वो प्रोलिटेरिएट के लिए कुछ नहीं करते हैं। लिबरल थिंकर्स लाइक लॉक, मिल सेज राइट्स आर नेचुरल, यूनिवर्सल, इंडिविजुअल, गिवन टू प्रोटेक्ट लिबर्टी एंड। तो जो लिबरल थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि जो राइट्स है वो यूनिवर्सल है, नेचुरल है और हर एक इंडिविजुअल के लिए होते हैं और उनकी लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को ही मार्क्स ने क्या किया है, अपने एक एस्से में क्रिटिसाइज किया है। इसका नाम है ऑन द ज्यूइश क्वेश्चन, जो कि 1844 में आई थी। मार्क्स मेन क्रिटिसिज्म क्या है? राइट्स आर बुर्जोइसिस राइट्स, राइट्स आर बुर्जोइसिस राइट्स। राइट्स क्या है? जो बुर्जोइसिस के राइट्स है, मतलब सिर्फ एलाइट पीपल और रूलिंग क्लास के राइट्स है। मार्क्स सेज राइट्स सच एज राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ एक्चुअली प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कैपिटलिज्म, नॉट द रियल इक्वालिटी। मार्क्स क्या कहते हैं कि जो भी ये राइट्स हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब किसको प्रोटेक्ट करते हैं? ये सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी और उनके ओनर्स जो है, जो कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है, ना कि रियल इक्वालिटी के लिए है। नेक्स्ट है फ्रेमवर्क ऑफ राइट्स। द फ्रेमवर्क ऑफ राइट्स रेफर टू द स्ट्रक्चर्ड सिस्टम थ्रू विच राइट्स आर डिफाइंड, जस्टिफाइड, प्रोटेक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन द सोसाइटी। इट एक्सप्लेन्स व्हाट राइट्स आर। जो फ्रेमवर्क ऑफ राइट्स है वो क्या है कि वो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जिसके थ्रू राइट्स को डिफाइन किया जाता है, जस्टिफाई किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है और सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किया जाता है। राइट्स ऑफ द पीपल। टाइप्स ऑफ राइट। राइट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। राइट्स को अलग अलग कैटेगरीज में वो किया क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स बेस्ड ऑन नेचर एंड ह्यूमन रीजंस। एग्जाम्पल राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सपोर्टेड बाय जॉन लॉक। लीगल राइट्स गिवन एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
दे कम फ्रॉम हु गारंटीज देम एंड हाउ दे आर इम्पोज्ड। लीगल राइट्स क्या होते हैं? जो कि हमें लॉ से मिलते हैं और लॉ ही उनको प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिले हैं हमें, है ना, और वही उनको प्रोटेक्ट भी करता है। नेक्स्ट है मॉरल राइट्स। मॉरल राइट्स हमारे मॉरल वैल्यूज, हमारे मॉरल प्रिंसिपल से बेस्ड होते हैं, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। पॉलिटिकल राइट्स लाइक राइट टू वोट, कंटेस्ट इलेक्शन, हमें राइट टू वोट होना चाहिए, कंटेस्ट इलेक्शन का भी हमें राइट होना चाहिए, ये क्या होते हैं? ये पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। सिविल राइट्स मतलब एक सिटीजन होने के नाते हमारे क्या राइट्स होते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब हमें बोलने की आज़ादी होनी चाहिए और कानून की नजरों में सभी इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड हेल्थ। Next, Lasky's theory of rights. Harold J. Lasky was a pluralist political thinker. His theory of right is very important. Main features of Lasky's theory. अब हम main features देखते हैं कि Lasky के theory के main features क्या थे। Rights are social in origin. Rights do not exist in isolation. They arise from social life. तो Lasky क्या कहते हैं कि जो rights है वो social में ही origin होता है उनका, मतलब society में ही origin होते हैं rights. Rights do not exist in isolation. दे अराइज फ्रॉम सोशल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ होने की वजह से ही राइट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। राइट्स आर कंडीशंस ऑफ डेवलपमेंट। राइट्स क्या है? हमारे डेवलपमेंट की कंडीशन है। अगर राइट्स नहीं होंगे तो हम डेवलप भी नहीं कर पाएंगे। राइट्स आर नेसेसरी फॉर द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। विदाउट राइट्स इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो फुली। राइट्स हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बिना राइट्स के हम पर्सनली भी इंडिविजुअली ग्रो नहीं कर सकते। नेक्स्ट, राइट्स एंड ड्यूटीज आर रिलेटेड। राइट्स और ड्यूटीज क्या है? रिलेटेड है। एवरी राइट इम्प्लाइज अ ड्यूटी। हर एक राइट के साथ एक ड्यूटी भी मिलती है हमें, है ना। इफ आई हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, आई मस्ट रिस्पेक्ट अदर स्पीच। अगर मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मुझे बोलने की आज़ादी है, तो मुझे भी सामने वाले की, किसी और पर्सन की बोलने की आज़ादी को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। स्टेट डज नॉट क्रिएट राइट्स, द स्टेट ओनली रिकॉग्नाइजेस राइट्स। स्टेट क्या है? वो राइट्स क्रिएट नहीं करता, वो सिर्फ राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है और उनको प्रोटेक्ट करता है। राइट्स ओरिजिनेट इन सोसाइटी। राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। राइट्स आर लिमिटेड फॉर सोशल वेलफेयर। राइट्स क्या है? सोशल वेलफेयर के लिए, मतलब लोगों की भलाई के लिए ही बनाए गए हैं, ताकि उनको एक्सप्लॉइट ना कर पाए कोई, है ना। दे कैन बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर पब्लिक गुड, और उनको पब्लिक गुड के लिए ही रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है जरूरत पड़ने पे। क्रिटिसिज्म ऑफ लास्की। क्रिटिक्स से राइट्स नीड द स्टेट फॉर प्रोटेक्शन। क्रिटिक्स कहते हैं कि जो राइट्स हैं उनको स्टेट की जरूरत है प्रोटेक्शन के लिए। विदाउट स्टेट रिकॉग्निशन राइट्स हैव नो प्रैक्टिकल वैल्यू। बिना स्टेट के रिकॉग्निशन के राइट की कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स आर राइट्स दैट बिलोंग टू ऑल ह्यूमन बींग्स बाय वर्च्यू बाय बीइंग ह्यूमन। ह्यूमन राइट्स क्या है? वो हर एक ह्यूमन बींग को बिलोंग करते हैं, ऐसे राइट्स हैं। और ये किस लिए है? ये बस ह्यूमन बींग होने के नाते ही ये राइट्स आपको मिल जाते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है? ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, इनएलिनेबल एंड फंडामेंटल राइट्स। यूनिवर्सल मतलब फॉर ऑल द पीपल, इनहेरेंट मतलब बाय बर्थ, आप जब बॉर्न होते हैं उसके साथ ही आपको ह्यूमन राइट्स मिल जाते हैं। और इनएलिनेबल मतलब कोई भी आपको ह्यूमन राइट्स आपसे छीन नहीं सकता है। इनडिविजिबल, ऑल राइट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। डेवलपमेंट कैसे हुआ ह्यूमन राइट्स का? फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था ह्यूमन राइट्स मैग्ना कार्टा 1215 में। उसके बाद अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में इसको इवॉल्व किया गया। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में, और उसके बाद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR 1948 में। टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं ह्यूमन राइट्स के, वो देख लेते हैं एक बार। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो सिविल पॉलिटिकल राइट्स में हमारे वो राइट्स आ जाते हैं जो हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू वोट, राइट टू लाइफ, ये चीज़ें होते हैं। और इकोनॉमिक सोशल में आते हैं हमारा राइट टू वर्क, है ना, वर्क करने का, काम करने का, पैसा कमाने का, प्रॉपर एजुकेशन पाने का राइट, और प्रॉपर क्लीन हेल्थ पाने का राइट। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट थिंकर्स रिलेटेड टू राइट्स। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कंक्लूजन में कि जो भी हमने थिंकर्स पढ़े हैं वो उनका व्यू क्या है राइट्स के ऊपर। तो जॉन लॉक क्या कहते हैं? जॉन लॉक नेचुरल राइट की बात करते हैं, है ना। कहीं भी नेचुरल राइट की बात हो तो वहाँ पे वो किसने बोला है? वो जॉन लॉक ने बोला है। इसका क्या मतलब है? वो सपोर्ट करते हैं कि ह्यूमन बीइंग जब बॉर्न होता है तो उसके साथ ही उसको लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के राइट्स मिल जाते हैं।
फिर टी.एच. ग्रीन किसको सपोर्ट करते हैं? राइट्स फॉर कॉमन गुड। वो कॉमन गुड के लिए मतलब सबकी भलाई के लिए वो राइट्स को सपोर्ट करते हैं। लास्टली कहते हैं कि राइट्स क्या है? ज़रूरी है सोशल कंडीशंस। राइट्स क्या है? ऐसे सोशल कंडीशंस है जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स राइट्स को क्रिटिसाइज करते हैं, है ना, लिबरल राइट्स को वो क्रिटिसाइज करते हैं और उनको कहते हैं कि ये बुर्जोइसिस के राइट्स है, ये इलाइट और रूलिंग क्लास के राइट्स है, ये कॉमन राइट्स नहीं है, ये इक्वालिटी के लिए राइट्स नहीं है। अब एंड में है समरी। राइट्स आर एसेंशियल claims or entitlements that individuals possess in a society. They are necessary for the development of human personality, dignity, and freedom. Without rights, individual cannot live a meaningful and secure life. Rights एक ऐसे essential claims और entitlements हैं जो किसी हर इंडिविजुअल के पास होने चाहिए सोसाइटी में, और ये नेसेसरी है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और हमारी फ्रीडम के लिए, है ना, हमारी फ्रीडम बनाए रखने के लिए। विदाउट राइट्स इंडिविजुअल्स कैन नॉट लिव अ मीनिंगफुल एंड सिक्योर लाइफ। अगर बिना राइट्स नहीं होंगे तो कोई भी ह्यूमन बींग, कोई भी इंडिविजुअल अपनी लाइफ सिक्योर तरीके से या मीनिंगफुल तरीके से नहीं जी सकता। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब पॉलिटिहॉलिक फॉर मोर डिटेल्ड वीडियोज of political science focusing IGNOU, SOL, DU, BA and MA courses, and join the Telegram channel given in YouTube channel description for notes. Thank you.